उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम कल के लिए 2 जून के लिए अपना मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के दिन में जैसे कि देखने को मिला कि जब इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउनसाइड देखने को मिला और फिर लास्ट के 30 मिनट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला कि इसने लास्ट की 4-5 कैंडल्स सारी की सारी इनगल्फ कर ली। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा कल के लिए व्यू क्या रहना चाहिए। तो अगर तो कल की हम बात करें और अगर तो कल के दिन हमें एक फ्लैट ओपनिंग यहाँ कहीं पर ही देखने को मिलती है तो हम प्योरली प्राइस एक्शन पर डिपेंड होंगे। और अगर तो पहली कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है तो हम इजीली अपना 16613 तक अपना टारगेट ले लेंगे। अगर तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम 16615 के ऊपर एंट्री लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इस जोन के अंदर, जो कि है अराउंड 16692 के पास में। और अगर तो कल का दिन काफ़ी बुलिश दे जाता है तो हम इसे भी अपना टारगेट ले सकते हैं, जो कि है अराउंड 16725, क्योंकि यहाँ पर 1 डे का 200 मूविंग एवरेज है। सॉरी, थोड़ा यहाँ पर है अराउंड 16750 पर। आप सबको तो पता ही है कि ये कितना काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है 1 डे टाइम फ्रेम पर। तो और अगर तो ये ब्रेक हो गया कल, देन वी कैन गो फॉर 16820। तो ये है हमारे कल के बुलिश टारगेट्स। हम कल की ओपनिंग को दिमाग में रख के अपने इन टारगेट्स को बुक कर लेंगे। अगर हम बात करें एक बियरिश मोमेंटम की, अगर तो कल यहाँ पे बियरिश मोमेंटम एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल विद पावर हमें दिखती है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 16444 के पास में। और अगर तो कल के दिन ये जोन भी ब्रेक हो जाता है तो हम अपना ये गैप कवर करने के लिए आएंगे और 16372 को अपना दूसरा टारगेट बनाएंगे और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा अराउंड 16321 के आसपास, अराउंड या कहीं पर ही। तो कल के दिन ओपनिंग के हिसाब से हम अपना व्यू चेंज कर लेंगे, लेकिन हमारे टारगेट्स यही रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अब ये देखिए आज भी हम इसी जोन के अंदर हमने ट्रेड किया। हमें एक पहले तो हमें एक काफ़ी बुलिश मोमेंटम, फिर एक बियरिश, फिर एक ही कैंडल के अंदर हमें कितना सारा बुलिश मोमेंटम देखने को मिल गया। तो इसमें भी हमारी थ्योरी यही रहेगी, अगर तो फ्लैट ओपनिंग यहाँ कहीं मिलती है और इस जोन को ब्रेक कर देती है, वो हमें 35,725 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 35,865, सेकंड टारगेट रहेगा अराउंड या कहीं पर अराउंड 36,076 पॉइंट्स पर। और अगर तो हमें बिल्कुल यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देखने के बाद एक बियरिश मोमेंटम देखने को मिलता है और एक हमें काफ़ी अच्छा बियरिश मोमेंटम अराउंड यहाँ कहीं तक, यहाँ पे हमें एक क्लोजिंग देखने को मिलती है यहाँ कहीं पर एक, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा इस जोन के अंदर। हो सकता है कल के दिन भी इस जोन से ही बैंक निफ्टी रिवर्स कर जाए, जैसे कि उसने 2 बार कर चुका है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। और अगर तो ये कल के दिन ये जोन भी ब्रेक हो जाता है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 35,167 और दूसरा टारगेट रहेगा 35,023। एक ये भी हम टारगेट बना सकते हैं, लेकिन ये कल के दिन अचीव होना मुश्किल ही है। ये तो टारगेट मैंने बनाया कि अगर तो हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर हम इन टारगेट्स की बात करें तो अगर मैं दिखाऊँ आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, 200 मूविंग एवरेज यहाँ कहीं पर है अराउंड 35,023 के पास में, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर 200 मूविंग एवरेज अपना 35,167 के पास में है। तो यहाँ कहीं पर हम अपने टारगेट्स बुक कर सकते हैं और इन टारगेट से ही कल निफ्टी हो सकता है कि यहाँ कहीं से ही रिवर्स कर जाए। और इस जोन के पास में आप देखिए 15 मिनट्स पर भी 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कल के स्टॉक्स की। पहला स्टॉक हमारे पास है HDFC लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि HDFC लिमिटेड ने 27 को यहाँ पे गैप बनाया, यहाँ पे ओपन हुआ,
उसी दिन एक और गैप बनाया और इसी जोन के नीचे ओपन हुआ और हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जैसा भी एक पैटर्न दिखाई देने को मिल रहा है। तो अगर तो कल के दिन HDFC ने हमें 2334.35 के ऊपर क्लोजिंग दी तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 2366 के पास में या फिर अराउंड 2364 के पास में। इसमें आप पिवट्स पॉइंट्स का यूज़ ज़रूर करना। अगला स्टॉक है यूपीएल देख सकते हैं कि हमें कितनी अच्छी कंसोलिडेशन देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यूपीएल में आपको कल के लिए एक सेलिंग स्टॉक दूंगा क्योंकि ऊपर की तरफ जोन काफ़ी चौपी है, कहीं से भी स्टॉक रिवर्सल ले सकता है। और कल के दिन अगर तो हमें 772.60 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगी, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 764.7, सेकंड टारगेट रहेगा 759.3। अगला स्टॉक है आईसीआईसीआई आप देखिए कि जैसे ही इस जोन पर आता है उसको एक काफ़ी बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन फिर से इस जोन के ऊपर चले गया, यहाँ पे टच किया, एक काफ़ी बुलिश मोमेंटम। आज के दिन भी उसने यहाँ पे टच किया और देखिए कितना अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो अगर तो कल के दिन आईसीआईसीआई 745.4 के नीचे क्लोजिंग देता है, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 740.4। इसके आगे टारगेट आप पिवट पॉइंट्स के साथ बना सकते हैं। अगला स्टॉक है टीसीएस भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, अपने इस जोन के ऊपर नहीं जा पा रहा है। आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली ज़रूर, लेकिन फिर भी टीसीएस ने फर्स्ट 50 मिनट्स के अंदर ही इस जोन के अंदर वापस आ गया और इसी छोटे से जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर तो कल के दिन हमें 3383.65 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल गई, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 3414.55 और सेकंड टारगेट रहेगा 3443.35। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे कल के एनालिसिस ने आज कैसा परफॉर्म किया। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही हमें इस ट्रायंगल से एक ब्रेकआउट मिला, हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया। बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हमें कल के दिन यहाँ कहीं पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन हमें फर्स्ट कैंडल एक काफ़ी बड़ी कैंडल मिली और कितने पॉइंट्स तो इसने ही कंज्यूम कर लिया और ये टारगेट फिर भी हमारा अचीव हो गया। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने हमें इस ब्रेकआउट पर तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन सेकंड ब्रेकआउट में अगर हम एंट्री लेते तो हमारा टारगेट भी नहीं हिट हुआ, ना ही स्टॉप लॉस। ये अराउंड ब्रेक इवन में क्लोज कर दी इसने आज का दिन। टाटा मोटर्स में आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। टीसीएस में आज कोई एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। आईसीआईसीआई बैंक में भी आज कोई भी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। तो चलिए, ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में।